साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों के भारत में आगमन पर चर्चा किए थे, जिसमें हम लोगों ने पुर्तगालियों, डचों, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के भारत में आगमन पर चर्चा किया था। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के शासनकाल के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर चर्चा करेंगे। साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से पहले अलीवर्दी खान ही एकमात्र बंगाल का ऐसा नवाब था जिसने अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करते हुए कलकत्ता और चंद्रनगर की किलेबंदी के सुदृढ़ीकरण का विरोध किया था। साथियों, अलीवर्दी खान के बाद उसका नाती सिराज अर्थात सिराजुद्दौला 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को बंगाल का नवाब बना। 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने शौकत जंग के दमन हेतु प्रस्थान किया था। अक्टूबर 1756 ईस्वी में मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी। इसी समय सिराजुद्दौला को मुगल शासक से एक फरमान मिला जिसमें बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा पर उसकी सूबेदारी का अनुमोदन कर दिया गया था। साथियों, सिराजुद्दौला का अंग्रेज़ों से संबंध बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिसके लिए अनेक कारण जिम्मेदार थे, जिनमें कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार है। अंग्रेज़ों द्वारा नवाब की सत्ता की अवहेलना करना और उनके विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल लोगों को बढ़ावा देना, और इसके अलावा नवाब के राज्य आरोहण के समय उसे उचित सम्मान एवं उपहार कंपनी के द्वारा नहीं दिया जाना। इसके अलावा नवाब को कंपनी द्वारा कासिम बाजार फैक्ट्री के निरीक्षण की अनुमति नहीं मिलना और नवाब की अनुमति के बिना फोर्ट विलियम के किलेबंदी को सुदृढ़ करना। इसके अलावा एक और कारण है फर्रुखसियर द्वारा प्रदत्त व्यापार का विशेष अधिकार दस्तक का कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अपने निजी व्यापार में किया जा रहा दुरुपयोग। साथियों, सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच होने वाले संघर्ष के लिए यह सभी कारण जिम्मेदार थे। दस्तक वास्तव में कर मुक्त व्यापार करने का एक परमिट था। सन 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान में सीमा शुल्क से मुक्त व्यापार करने की अनुमति के बाद कोलकाता की अंग्रेज फैक्ट्री का प्रेसिडेंट दस्तक को जारी करता था। दस्तक से कंपनी के कर्मचारी दो तरह से लाभ कमाते थे। एक तरह से वह दस्तक द्वारा बिना चुंगी दिए व्यापार करते थे और दूसरी ओर ये दस्तक अपने भारतीय मित्रों को बेचकर भी पैसा कमा लेते थे। प्लासी के युद्ध के बाद दस्तक का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर होने लगा था। कॉर्नवालिस के समय दस्तक की सुविधा को समाप्त कर दिया गया था। सिराजुद्दौला ने समुचित कारणों के आधार पर मई 1756 में कासिम बाजार पर आक्रमण का आदेश देकर उसे अपने कब्जे में ले लिया था। सन 1756 में 15 जून की तारीख को कलकत्ता पर अधिकार करने के लिए नवाब ने स्वयं आक्रमण का नेतृत्व किया था। 20 जून को फोर्ट विलियम के पतन के बाद सिराजुद्दौला ने बंदी बनाए गए 446 कैदियों को, जिसमें स्त्री और बच्चे दोनों थे,
को एक घुटन युक्त अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था। 21 जून को प्रातःकाल तक कमरे में केवल 21 व्यक्ति ही जीवित बचे थे, जिनमें अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल भी शामिल थे। अंग्रेज इतिहासकारों ने 20-21 जून की इस घटना को काल कोठरी त्रासदी अर्थात ब्लैक होल ट्रेजेडी की संज्ञा दिया है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए अक्टूबर 1756 में मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सैनिक अभियान को कलकत्ता भेजा गया था। इस सैन्य अभियान में एडमिरल वाटसन सहायक के रूप में थे। 9 फरवरी 1757 ईस्वी को कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य संपन्न अलीनगर की संधि की शर्तों के अनुसार नवाब ने मुगल बादशाह द्वारा कंपनी को प्रदत्त समस्त व्यापारिक सुविधा को स्वीकार कर लिया था। साथियों, सिराजुद्दौला के विरुद्ध सक्रिय दरबारी षड्यंत्रकारी और अंग्रेजों के बीच अप्रैल और मई 1757 में कुछ गुप्त समझौते हुए थे। इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका अमीचंद्र और वाटसन ने निभाई थी। मीर जाफर को सिराजुद्दौला के बाद अगला बंगाल का नवाब प्रस्तावित करके अंग्रेज प्लासी के युद्ध की तैयारी में जुट गए। साथियों, अब हम लोग अगले वीडियो में प्लासी के युद्ध और इसके परिणामों पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथियों, मेरा आप सबको नमस्कार।